क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास फंक्शन है x प्लस साइन एक्स और हमें इंटीग्रेशन निकालना है उसके इनवर्स का, f इनवर्स x। तो अगर हम f इनवर्स x निकाल लें तो हमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, लेकिन ये फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका इनवर्स डायरेक्टली नहीं आएगा, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा केस होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इनवर्स फंक्शन होता है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सम वेरिएबल, लेट्स से t। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है ये। अब यहाँ पे ये क्या होगा, एफ टी इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश टी डी टी इज डी एक्स। और यहाँ पे आते हैं, एफ इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, टी माना है, और डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ डैश टी और डी टी। लिमिट क्या होगा, लिमिट हो जाएगा, इसको हमने टी माना ना, तो एक्स, ये तो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स इक्वल टू पाई, तो टी कितना, एफ इनवर्स पाई, और एक्स इक्वल टू 2 पाई, तो टी कितना, एफ इनवर्स 2 पाई। अभी हमें एक बात देखने वाली बात है यहाँ पे कि इस फंक्शन में अगर मैं एक्स इक्वल टू पाई रखूं तो हमारे पास एफ पाई इज सिंपल पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई तो 0 होगा, तो एफ पाई पाई ही आ रहा है। इसका मतलब हम जानते हैं ना, किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है उसके इनवर्स का रेंज होता है। तो अगर फंक्शन में पाई डाल रहे हैं और पाई ही आ रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स में पाई डालेंगे तो पाई ही आएगा। कि किसी फंक्शन का डोमेन और जो रेंज होता है उसके इनवर्स का रेंज एंड डोमेन मतलब उल्टा हो जाता है। जो डोमेन है फंक्शन का, इनवर्स का रेंज, और जो रेंज है फंक्शन का, वो इनवर्स का डोमेन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से एफ इनवर्स पाई भी पाई हो गया, और अगर x इक्वल टू 2 पाई डालेंगे तो भी ये 2 पाई और प्लस साइन 2 पाई 0, तो 2 पाई डालने पे 2 पाई ही आ रहा है, तो इनवर्स में भी 2 पाई डालने पे 2 पाई ही आएगा। तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज सिंपल पाई और ये 2 पाई। यहाँ पे इसको हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा। तो आइलेट में ये हो जाएगा, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दिस, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। यहां पे आ जाएगा 2 पाई एफ 2 पाई माइनस पाई एफ पाई और माइनस, यहां से अब हमें फंक्शन यहां पे यूज करना पड़ेगा। एफ टी कहां से लाऊं, एफ टी कहां से लाऊं, यहां पे ये फंक्शन है एफ एक्स, तो यहां पे एक्स की जगह पे टी डाल देते हैं, तो ये एफ टी इज टी प्लस साइन टी। तो यहां से टी प्लस साइन टी और डी टी। एफ टू पाई कितना, इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पाई डालेंगे तो आंसर भी 2 पाई ही आएगा, क्योंकि साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। तो f2 पाई का वैल्यू 2 पाई, अगेन f पाई का वैल्यू पाई ही होगा। अच्छा, यहां पे इसको इंटीग्रेट करो, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, पाई 2 पाई, ये 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई स्क्वायर माइनस अपर लिमिट डालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 1, ऐसा। फिर लोअर लिमिट, तो पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस कॉस पाई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, और ये माइनस 1 इसका भी, तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस 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 1 माइनस 2, और ये बाहर से जाएगा माइनस, तो प्लस 2 कर देगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, यही आंसर है।